नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैजेस्टिक मंत्रास के इस खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गहन और भावनात्मक विषय पर जो हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं की जड़ में छिपा होता है। वो है पितृदोष, और विशेष रूप से इससे मुक्ति पाने का एक ऐसा दिव्य अवसर जो साल में बहुत ही कम बार आता है, वो है शनि अमावस्या। आज की इस स्क्रिप्ट में कुछ खास उपाय बताने वाली सूचना मात्र नहीं है। यह एक यात्रा है आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति और अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने की एक यात्रा। इन शब्दों को सुनते समय कृपया अपने मन को पूरी तरह से खोल दें, क्योंकि यह सीधे आपके हृदय से जुड़ने वाला है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि पितृदोष क्या होता है। कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी वजह के कारण जीवन में संघर्षों का सिलसिला चला आ रहा है। कोई भी काम नहीं बनता, पैसा रुकता नहीं, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे सिर पर लदा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में इस अदृश्य बोझ का नाम ही है पितृदोष। पितृदोष कोई सजा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं का एक आह्वान है, एक ऐसी पुकार जो हमसे कहती है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। जब हमारे पूर्वज किसी अतृप्त इच्छा, किसी गलत कर्म या फिर अकाल मृत्यु के कारण इस लोक में बंधे रह जाते हैं, तो वे अपनी संतानों से ही मुक्ति की आशा रखते हैं। और जब हम उनकी इस पुकार को अनसुना कर देते हैं, तो यही पितृदोष का रूप ले लेती है। और इसी पितृदोष से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली द्वार है शनि अमावस्या। शनिदेव न्याय के देवता है और पितरों के स्वामी भी माने जाते हैं। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है। जब यह दोनों शक्तियां एक साथ मिलती हैं, तो उस दिन किया गया कोई भी उपाय अचूक और तत्काल फलदायी हो जाता है। शनि अमावस्या। अमावस्या तिथि को जब शनिवार का दिन पड़ता है, तो उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि अपने आप में एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है। इस दिन पितरों की आत्माओं का सीधा संबंध हमारी दुनिया से होता है। वे हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म को देखते और ग्रहण करते हैं। इस दिन किया गया दान, तर्पण और पूजन सीधे उन तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। इस दिन का लाभ उठाकर आप न केवल अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन के हर संकट को दूर करने की शक्ति रखता है। तो आइए जानते हैं शनि अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक और प्रभावशाली उपाय। यहाँ बताए रहे सारे उपाय सदियों पुराने शास्त्रों और ऋषि मुनियों के अनुभवों पर आधारित हैं। इन्हें करने के लिए सिर्फ कर्मकांड की नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक श्रद्धा की आवश्यकता है। याद रखें, आप इन्हें सिर्फ एक काम के तौर पर नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से कर रहे हैं। सबसे पहला है पितृतर्पण। यह सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक उपाय है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने तांबे के लोटे में जल, काले तिल और जौ तथा दूध मिलाकर रखें। अपने दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ें और अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम का उच्चारण करते हुए जल को धीरे धीरे जमीन पर गिराएं। अपने सभी पूर्वजों के नाम लें, खासकर उनके जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु या दुर्घटना या फिर किसी अतृप्त इच्छा के साथ हुई हो।
और जल देते समय सरल भाव से अपने पितरों को कहे कि हे मेरे पितरों, पितामहों और परदादाओं, आप सभी को मेरा नमस्कार है। कृपया इस जल को ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद दें। दूसरा, शनि देव की कृपा के बिना पितृ दोष से मुक्ति असंभव है। किसी भी शनि मंदिर में जाएं और अगर जाना संभव ना हो तो घर पर ही शनि यंत्र की स्थापना करें। सरसों के तेल में काले तिल मिलाएं और इसे एक लोहे के बर्तन में भरकर शनि देव को अर्पण करें। इस तेल को दीपक में जलाएं और मंदिर के पुजारी को दान दे दें तथा मंत्र चढ़ाते समय 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, हमारे शास्त्रों में कौओं को पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। शनि अमावस्या के दिन कौओं को भोजन कराना सीधे तौर पर पितरों को भोजन कराने के समान है। सुबह के समय गेहूं के आटे और चीनी से बनी हुई मीठी रोटियां बनाएं या फिर चावल, दाल और सब्जी का भोजन एक पत्ते पर निकालकर छत पर या किसी खुले स्थान पर रख दें। जब तक कोई कौवा आकर उस भोजन को ना छू ले तब तक प्रतीक्षा करें। उसके जाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि अगर कौवा आपका भोजन ग्रहण कर लेता है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं, और अगर वह नहीं खाता तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक निष्ठा और श्रद्धा के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। चौथा, पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास स्थान भी माना जाता है। इसकी जड़ों में सभी देवी देवता, तने में विष्णु और शाखाओं में शिवजी का वास माना जाता है। शनि अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के पास जाएं, उनकी जड़ में जल चढ़ाएं और चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करें। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पांचवा, पितृदोष एक प्रकार का ऋण है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है। इस ऋण से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है दान। दान करते समय ये भावना रखें कि आप यह अपने पितरों के नाम से दे रहे हैं, जिनमें कुछ वस्तुएं इस प्रकार है: लोहे का दान, नीली वस्तुओं का दान, तिल और गुड़ का दान, कंबल अथवा वस्त्र का दान या भोजन का दान। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। शनि अमावस्या की रात्रि में एकांत में बैठकर रुद्राक्ष की माला से यदि महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिलती है। सातवां, अगर संभव हो तो इस दिन पंडितों की सहायता से पूर्ण विधि विधान से श्राद्ध कर्म करवाएं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, ये उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये एक सेतु है आपकी भावनाओं, आपके पूर्वजों की आत्मा के बीच का एक पवित्र सेतु। इन्हें करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अपने मन के उस गहरे बोझ से मुक्त होते हैं जो आपको अनजाने में दबाए हुए था। जब आप शनि अमावस्या के दिन इन उपायों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो आप एक साथ 3 शक्तिशाली ऊर्जाओं को प्रसन्न करते हैं: भगवान शिव, शनिदेव और अपने पितृ। यह त्रिविध शक्ति आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर एक नई रोशनी, नई उम्मीद और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस शनि अमावस्या पर आइए प्रण करें कि हम अपने पूर्वजों की इस दिव्य पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। उनके लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, थोड़ा सा प्यार और सम्मान देंगे।
क्योंकि वे हमारे डीएनए में बसे हैं, हमारी सांसों में जीवित हैं और हमारी सफलता के सच्चे हितैषी हैं। तो दोस्तों, हम इस सब भौतिक दुनिया में व्यस्त हैं कि हम उन आत्माओं को भूल गए हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना जीवन लगा दिया। हमारी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा दीपक, एक मुट्ठी तिल का दान और उनकी आत्मा के लिए समुद्र के समान हो सकता है। आज इस पल अपने दिल से वादा करो कि शनि अमावस्या पर आप यह सब जरूर करेंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लाखों आत्माओं के लिए जो आज भी इस भव सागर में भटक रही हैं, मुक्ति की राह देख रही हैं। ओम शांति शांति। पितृभ्यो नमः। शनैश्चराय नमः। ओम भगवते शिवाय नमः।